My name is Ashutosh Singh. I am a biology faculty. In previous lecture, we studied about structure of pollen grain or structure of microspore. Clear? Today, we are going to learn a very important topic, pollen viability and development of male gametophyte. Okay? Clear? आज के लेक्चर में एक नया चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको. लेक्चर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड टॉपिक जो भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, नीट में, एआईपीएमटी में, उसको डिस्कस करने वाले हैं. आज का लेक्चर बहुत ही मजा आने वाला है, तो अच्छे से समझिए लेक्चर को. ओके, लेट्स स्टार्ट. आप आज पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस आपको मैं बताऊंगा उसका नाम है pollen viability. Meaning of pollen viability. Pollen viability means it is the functional ability of the pollen grain. It is the functional ability of the pollen grain. Functional ability means pollen grain कितनी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, कितनी टाइम तक एक्टिव रह सकता है, कितनी टाइम तक फंक्शन कर सकता है. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग pollen viability. तो हम स्टार्ट करते हैं pollen viability को. ठीक, चलिए. pollen viability. Meaning of pollen viability: functional ability of the pollen grain. Meaning of pollen viability means functional ability of the pollen grain. Functional ability of the pollen grain. Of the pollen grain. This is the pollen viability. Okay. Pollen viability depend upon the environmental conditions like temperature and humidity. किसी भी प्लेस का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, उसके बेसिस पे किसी भी पोलन ग्रेन की फंक्शनल एबिलिटी डिटरमाइन होती है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द इट डिपेंड अपॉन ऑन विच फैक्टर? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. Temperature and humidity. Humidity and temperature. Clear? Pollen grains of different plants have different time for development. Pollen grain जितने भी हैं, जितने प्लांट के जो पॉलन ग्रेन हैं वो अलग अलग टाइम पे डेवलप करते हैं, उनका फंक्शनल एबिलिटी अलग अलग होता है. लाइक पॉलन वाइबिलिटी ऑफ राइस एंड व्हीट. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलन वाइबिलिटी ऑफ राइस एंड व्हीट. राइस और व्हीट का जो पॉलन वाइबिलिटी का टाइम है, pollen viability of rice and wheat. राइस और व्हीट का जो pollen viability है ये कितना होता है? इट इज अबाउट 30 मिनट इनका pollen का वाइबिलिटी होता है. 30 मिनट्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट pollen viability for families. डिफरेंट फैमिलीज यहां पे आपको बता रहा हूं मैं. pollen viabilities for pollen viability of families. कौन कौन सी फैमिलीज? सोलेनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली,
and Leguminaceae family. For families Solanaceae, Rosaceae and Leguminaceae या Leguminosae family भी बोलते हैं इनको, Leguminaceae. It is about for a month, बराबर, ये मंथ तक होता है इनका, ये पॉलन वायबिलिटी इन लोगों का मंथ तक. आपको यहां पे 4 पॉइंट में हमने पॉलन वायबिलिटी डिस्कस किया. फर्स्ट में उसका डिफाइन बोला, इट इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन. नेक्स्ट, पॉलन वायबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. Pollen viability of wheat and rice is about 30 minutes. Pollen viability of different families like Solanaceae family, Rosaceae family and Leguminaceae family, it is about कितना 1 month तक हो सकता है इसका, बराबर, ये मंथ तक सरवाइव कर सकते हैं. तो ये अपने पास में जो हमने pollen viability डिस्कस किया अभी जस्ट, ये क्लियर हो गया pollen viability. अब पॉलन वायबिलिटी के बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझाना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. स्टार्ट करते हैं इसको. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. हमने पहले बोला था आपको पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है. अब उस पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या क्या चेंजिंग होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले एक नाम हमने आपको बताया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस formation of microspore or pollen grain from microspore mother cell. From microspore mother cell formation of microspore through कौन सा डिवीजन बताया था मालूम है आपको, मियोसिस. मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहां पे हमने कौन सा बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया बेटा. क्लियर है. अब नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्पोर बनने के बाद, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद अब वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में जाता है माइक्रोस्पोर. तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. Development of male gametophyte. Our topic is development of male gametophyte. As we know that structure of microspore or pollen grain. Pollen grain is made up of 2 layers. Outer is exine, inner is intine. In the center of the pollen grain, nucleus present. Exine is made up of sporopollenin. Intine is made up of pectin and cellulose. Some space present on the exine outer layer of the pollen grain that is known as germ pore. ये हमको बेसिक्स है, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था. अब इसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फर्स्ट, इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन. इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन. यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन का इनर मोस्ट लेयर है. एंड इसके बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, दैट इज द एक्साइन. एक्साइन आउटर मोस्ट हो गया. द एक्साइन में बी स्मूथ और रफ. ये एक्साइन
आउटर लेयर स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है। अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है, या तो स्मूथ किसी प्लांट में या तो किसी प्लांट में रफ। ये टू हम क्या बना दिया यहां पे बेटा, लेयर्स ऑफ pollen grain। In the center of the pollen grain, nucleus present, surrounding the nucleus cytoplasm present। हमको मालूम है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। चलिए हम यहां पे पहले देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ओके। देन सराउंडिंग में इसकी क्या है, साइटोप्लाज्म इसका, ये माइक्रोस्पोर हो गया, आपको मालूम है दिस इज द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ओके। अब इसमें चेंजिंग क्या होती है वो हम देख रहे हैं यहां पे। अब देखना सब लोग, यहां पे मैं लेबल कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे फर्स्ट आपने जो मालूम है पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद और भी मजा आने वाला है इसमें। आउटर लेयर इज द एक्साइन ऑफ पॉलन, innermost layer is the intine of pollen, in the center nucleus present, एक्साइन, इंटाइन एंड न्यूक्लियस। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ गया, ओके। अब इसके बाद आप सबको मालूम है एक माइटोसिस डिवीजन का नाम सुना हम सबने। माइटोसिस मीन्स इट इज द डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ऐसा हमने सुना है, हमको मालूम है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। जब भी माइटोसिस डिवीजन होगा, एक से दो डॉटर न्यूक्लिया या डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। समझेंगे हम लोग अच्छे से। इन नेक्स्ट डायग्राम, अभी ये फर्स्ट डायग्राम ने डिस्कस किया, यहां पे देखा। नेक्स्ट डायग्राम में क्या, सेम डायग्राम बनाऊंगा बट इसका न्यूक्लियस में चेंजिंग होगा थोड़ा सा। न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग डिवाइड हो रहा है, यहां पे माइटोसिस डिवीजन होगा। मींस आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, बराबर, इसमें क्या होते हैं, टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप लोग देखेंगे अच्छे से सब। This is the intine, innermost layer of the pollen grain, okay, and surrounding the intine एक्साइन प्रेजेंट, जैसे हमने पहले मालूम है हम सबको। इसके बाहर कौन सी है, इट मे बी रफ और स्मूथ हो सकता है। अलग अलग प्लांट में मैंने बोला कि अलग अलग होता है, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, ओके। ये जो गैप है ये जर्म पोर प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। इन द nucleus of the pollen grain or microspore, mitosis division takes place. After mitosis division, it divided into two daughter nuclei, या डॉटर्स न्यूक्लियर के बाद यहां पे सेल्स का फॉर्मेशन अंदर ही हो जाता है, समझेंगे जरा। दे फॉर्म टू डॉटर सेल्स, दिस वन, and another one is the अब यहां पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या है कैसे है। यहां पे क्लियर करने वाली बात आपको है, कैसे इसको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है मैं बताता हूं, आप सब समझिएगा। मैं पहले लेबल कर देता हूं। यहां पे दो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लार्जर साइज में, एक स्मॉलर साइज में। लार्जर स्ट्रक्चर इज नोन एज वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव, ओके, सेल। ये पूरा सेल का फॉर्मेशन होता है, सब समझेंगे। इसके अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर सेल, टू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड स्मॉलर इज द, क्या बोल सकते हैं इसको, जेनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स
एंड जनरेटिव सेल्स। ये यहां पे टू टाइप्स के सेल फॉर्म हो गए, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स सेल जो साइज में बड़ा है, लार्जर इन साइज, और जो जनरेटिव सेल है स्मॉलर साइज में है। क्लियर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, देखिएगा सब अच्छे से इसको। अभी मैंने आपको दो बता दिया, वेजिटेटिव सेल्स बता दिया और जनरेटिव सेल बता दिया। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइक्रोस्पोर में टू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा जनरेटिव। अब ये मैं यहां पे डायग्राम का जो नाम है क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। टू सेल हो गया। कब बना है ये, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन। कैसे बना है ये, माइटोटिक डिवीजन के बाद बना है। यहां पे आप लिख सकते हैं यहां पे कौन सा डिवीजन हुआ इसमें, इसके बाद माइटोसिस हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। यहां पे मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं कि आफ्टर माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन। After first mitosis division, microspore get converted into किसमें, टू सेल्ड माइक्रोस्पोर। ओके, अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, टू सेल में जो स्मॉलर साइज का है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल एक बार फिर से डिवाइड होना शुरू कर देता है। ओके, ये वापस से डिवीजन, वेजिटेटिव में डिवीजन नहीं, जनरेटिव में डिवीजन होगा। जब जनरेटिव में डिवीजन होना स्टार्ट होता है बराबर, तो वापस से टू सेल का फॉर्मेशन करता है। ओके, एक बार मैं इसको वापस से डायग्रामेटिक समझाता हूं। यहां पे देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पे हम पहले तो इसी डायग्राम को एक बार और बना लेते हैं हम। ओके, समझिए सब अच्छे से। क्या कर लिया यहां पे, सेम टू सेम यहां पे एंटाइन का डायग्राम बनाया। देन क्या हो गया, यहां पे आउटर लेयर हमने एक्साइन बनाया था, वो एक्साइन बना लिया। देन एक्साइन के बाद अंदर साइड में हमने दो सेल का स्ट्रक्चर बनाया था। यहां पे टू सेल स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये न्यूक्लियस है किसका, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। देन नेक्स्ट वन इज द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फ्लोट करता है, किसमें फ्लोट करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है किसका, जनरेटिव सेल का। ओके, डन। वेजिटेटिव सेल ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये है। वेजिटेटिव सेल पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है, लार्जर स्ट्रक्चर है, बिगर इन साइज में है। उसके साइटोप्लाज्म में छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल मूव करता है, फ्लोट करता है। ओके, अब जनरेटिव सेल में मैंने बोला कि वापस से डिवीजन होने वाला है। कौन सा डिवीजन होने वाला है, माइटोटिक। ओके, मैं यहां पे लेबल कर देता हूं एक बार, माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पे बोल सकते हैं हम कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, किसका, जनरेटिव सेल का। डिवाइडिंग जनरेटिव सेल। कौन सा डिवीजन होगा, यहां पे होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट माइटोटिक हो चुका है, अब इसके बाद आता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके,
मैं नेक्स्ट डायग्राम में इसको और क्लियर करता हूं। थर्ड डायग्राम ने कंप्लीट किया, यहां पे डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। वापस से माइटोसिस हो गया। एक बार हम डायग्राम बनाते हैं इसको। एंटाइन, आउटर स्ट्रक्चर को हम एक्साइन बोले थे, सबको याद होगा, कई बार हमने रिपीट किया ये। अब इसमें करना क्या है, इसमें वेजिटेटिव का न्यूक्लियस तो वही रखना है, बट डिवीजन करना है इसका जनरेटिव का। हमने जनरेटिव सेल्स के को डिवाइड कर दिया। अभी माइटोसिस हो रहा है, सबको मालूम है। माइटोसिस के बाद ये 2 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। माइटोसिस के बाद यहां पे 2 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो देखेंगे यहां पे हम सब। ये 2 स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये कौन सा स्टेज आ गया? अभी हम यहां पे आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, ये क्या है? माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में कौन सा कंडीशन ये आ रहा है? माइक्रोस्पोर में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ है। कौन सा? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ओके, किसमें? माइक्रोस्पोर में। ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट किया हमने। अब एक लास्ट एंड फाइनल डायग्राम जो बोलते हैं इट इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। ये मेल गैमेटोफाइट का सबसे फाइनल डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, जो लास्ट में डायग्राम में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा। उसके बाद है वो, यहां पे हम देखिए, मैं इसके बाद का फाइनल डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप सब अच्छे से समझेंगे इसको। सेम इंटरनल जो भी सेल है, इनर सेल है, वो एंटाइन ही रहेगा, एक्सटर्नल एक्साइन ही रहेगा। थोड़ा सा चेंजिंग करने जा रहा हूं और बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे मैं बता रहा हूं। ओके, आप सबने बोला था ये अपने पास में क्या है? इंटाइन है। इनर लेयर इंटाइन होता है। क्लियर है? इंटाइन में एक चेंजिंग हो रही है। इंटाइन इमर्ज कर रही, बाहर जा रही है। किसके थ्रू? जर्म पोर के थ्रू। जर्म पोर क्या था? एक गैप था एक्साइन के ऊपर, वहां से ये इमर्ज होगी, बाहर जाएगी और ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। उसको हम बोलेंगे, यहां पे आपने नाम सुना होगा, पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब इसके बाहर देखेंगे आप सब, जो आउटर साइड में जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। कौन सा? एक्साइन। एक्साइन पे जो गैप था वहां से निकल गया बाहर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? अब उसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कैसे बना? इंटाइन से बना हुआ है। अब जो इसमें देखना है हम सबको, इसमें क्या क्लियर करना है? आपने इसके पहले देखा था, इसके पहले जस्ट आपने अभी बनाया था कि माइटोसिस होने के बाद, सेकंड माइटोसिस के बाद यहां पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। बोथ स्ट्रक्चर आर फॉर्म, क्या बनाते हैं? मेल गैमीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मेल गैमीट बनाते हैं। एंड बोथ मेल गैमीट मूव इनटू द पोलन ट्यूब। दोनों मेल गैमीट पोलन ट्यूब में मूव कर जाता है। यहां पर दोनों मेल गैमीट यहां पे मूव कर गए। मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखेंगे यहां पे एक ट्यूब न्यूक्लियस है जो लास्ट में, जो कहां पर? यहां पर प्रेजेंट हो जाता है पोलन ट्यूब के अंदर। 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। कितने हो गए? 3 सेल स्ट्रक्चर हो गए। इसको फाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, 3 सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ओके, चलिए इस यहां पर भी, यहां पर ये पूरा पैक हो जाता है बाद में सेल। ओके, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर ऐसा पैक हो जाता है। क्लियर है?
ये देखो, ये पूरा फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास में मेल गैमेटोफाइट, ये फाइनल स्ट्रक्चर लास्ट वाला ये आ गया अपना। मेल गैमेटोफाइट में क्या है देखेंगे हम सब, यहां पे 2 मेल गैमीट हैं, ये क्या है 2 मेल गैमीट है, मेल गैमीट, एंड लास्ट में क्या है नीचे, यहां पे आपको ट्यूब न्यूक्लियस बोला गया, ट्यूब न्यूक्लियस है, मेल गैमीट 2, ट्यूब न्यूक्लियस सिंगल, टोटल मिलके हो गया 3 सेल स्टेज। ये 3 सेल स्टेज होता है। ओके, क्लियर ना? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इसमें आगे। ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ये है अपना मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। लास्ट एंड फाइनल डायग्राम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कंटेन 2 मेल गैमीट एंड सिंगल ट्यूब न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज द पॉलन ट्यूब। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन का रिमूवल होता है, एक प्रोसेस है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर केसेस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलन ग्रेन कौन से स्टेज में बाहर जाता है। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज 60% इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पॉलन ग्रेन शेड ऑफ मतलब बाहर जाना, रिमूव होना और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाना एट 2 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में होता है। मींस ज्यादातर केसेस में पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से 2 सेल स्टेज में बाहर जाता है। आफ्टर दैट when pollen grain remove from the anther and they land on the stigma of the female part, they become grow, they start to the grow and they germinate on the stigma. On the stigma they germinate and they form pollen tube, and pollen tube enter into the style of the female, okay, and pollen tube reaches to the ovule. Okay, after removal of the pollen grain from the anther, okay, on stigma they germinate and they form 3 celled stage, means final and mature male gametophyte develop on the stigma, okay, and this is known as 3 celled stage. In 3 celled stage 2 male gamete and single 1 tube nucleus present. Okay, this is the final structure of the mature male gametophyte. आई थिंक ये आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट समझा होगा। मैंने सबसे पहले आपको माइक्रोस्पोर बताया। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द माइक्रोस्पोर, आर यू नो, सबको मालूम होना चाहिए। ये पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, डन। अभी तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया डायग्रामेटिक। आपको क्लियर करना पड़ेगा यहां पे कितने डिवीजन हो रहे हैं माइटोसिस, 2 माइटोसिस डिवीजन हुआ। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन बराबर दे फॉर्म 2 सेल स्टेज या 2 सेल माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल सिंगल है, लार्जर साइज में है, जनरेटिव स्मॉलर साइज में है। वेजिटेटिव सेल बड़ी है और नेकेड बोलते हैं उसको हम लोग, बट ये जनरेटिव छोटी है और ये थिन वॉल्ड होती है। जनरेटिव सेल मूव करती है, इस पे ट्रांसपोर्ट होती रहती है, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में। और ये क्या करते हैं बेटा, इसमें वापस से जनरेटिव डिवाइडिंग न्यूक्लियस यहां पे देखिए लिखा है, और ये सेकेंड माइटोसिस के बाद 3 सेल का फॉर्मेशन करती है। वो पूरा लास्ट में जो स्ट्रक्चर बना है ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का बनाया है। ओके,
ये आपने कंप्लीट किया है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब इसी पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम थोड़ा कुछ मैं फ्लो चार्ट में बता देता हूं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हम इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा के अब आपके सामने ला रहे हैं फ्लो चार्ट, या इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते। मैं छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा, आप स्टेटमेंट और बोलूंगा स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो सकता है ये। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। इसी को मैं पूरा स्टेटमेंट में लाने वाला हूं। ओके, आप सबको मालूम है पॉलन ग्रेन, जो मैंने अभी रफ किया, पॉलन ग्रेन के ये दो यहां पे पार्ट बताया मैंने, इसके अंदर ये वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। ओके, मैं इसको रहने देता हूं ऐसा, क्योंकि अभी इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हम इसको एक फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में क्वेश्चन आएगा विच डिवीजन टेक्स प्लेस इन द पॉलन ग्रेन, हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस डिवीजन। आफ्टर माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस मीन्स माइटोसिस 1, कौन सा डिवीजन यहां पे आएगा, माइटोसिस 1। आफ्टर माइटोसिस डिवीजन इट फॉर्म वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, and second one generative cell। ओके, वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड वन जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव के कुछ कैरेक्टर आपको अगर लिखने रहे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वेजिटेटिव का साइज कैसा था, बिगर इन साइज, ये लार्जर था, बराबर ना, ये बिगर साइज में था। ओके, और कैसा था, ये नेकेड था, दो पॉइंट यहां पे हमने डाल दिया वेजिटेटिव के लिए। ओके, देन जनरेटिव सेल का कैसा स्ट्रक्चर बताया आपको, क्या था, ऐसा स्मॉलर साइज में था, स्मॉल साइज में था, स्मॉलर था। दूसरा कैसा था, ये बोलते थे हम इसको थिन वॉल्ड था, इसमें थिन वॉल्ड बोला गया था, थिन वॉल्ड। और रिच इन फूड, इसमें फूड कंटेंट प्रेजेंट था, रिच इन फूड, इसमें फूड प्रेजेंट था। एंड इर्रेगुलर न्यूक्लियस, क्या नाम था इसमें, इर्रेगुलर, इसका न्यूक्लियस कैसा था, इर्रेगुलर न्यूक्लियस बोलते हैं, इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा हुआ अभी जस्ट। ओके, पॉलन ग्रेन में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, तो माइटोसिस डिवीजन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बराबर ना, ये पहली बार माइटोसिस हुआ। अब इसके बाद वापस से जनरेटिव में माइटोसिस होगा। माइटोसिस 2 किसके साथ कंसर्न है, जनरेटिव के साथ में कंसर्न रहेगा, बराबर ना, पहले इतना हमने कंप्लीट कर डाला है। अब जनरेटिव में वापस से क्या होने वाला है, माइटोसिस 2 होने वाला है, बराबर, फिर क्या बनेगा, फिर ये लास्ट में मेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्लियर है, ये हमको बताना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इसके बाद ये सारा कंटेंट आप समझ सकते हैं, कैरेक्टर बताना रहेगा तो एक एक पॉइंट पे एक एक कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, एक पूरा हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको। ओके, देन अब सेकेंड हमारा टॉपिक है इसमें, माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जनरेटिव सेल एंड दे फॉर्म टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। Mitosis division takes place in the generative cell and formation of two non-motile male gamete। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग,
2 non-motile male gamete. टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। यहां पे क्वेश्चन आता है कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाने के लिए, फॉर्मेशन होने के लिए इसको कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ है। यहाँ पे 2 माइटोटिक, एक यहाँ पे हुआ था, एक यहाँ पे हो रहा है, जनरेटिव में हो रहा है। तो माइटोसिस यहाँ पे वापस से हुआ, तो माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जनरेटिव सेल एंड दे फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ये 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट थे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे माइटोसिस, ये माइटोसिस का पहली बार हुआ था तो फर्स्ट माइटोसिस लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुआ था। ये सेकेंड टाइम माइटोसिस हुआ था यहाँ पे, बराबर, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 2 टाइम माइटोसिस हो गया। एक लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट आफ्टर दैट, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो हो जाता है बेटा, उसमें बोलते हैं क्या, दे शेड एट 3 सेल स्टेज। ये किसने 3 सेल स्टेज में मूव करता है, बराबर ना। पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज। ओके, इतना कंप्लीट समझा सबको। ये आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पॉलन ग्रेन कितने, मैं यहां पे एक लिख देता हूं ऐसे, SHA, सेड एट कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलन ग्रेन शेड मतलब राह बाहर जाता है, कौन से स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो गया। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस डिवीजन के बाद 2 स्ट्रक्चर बने, जनरेटिव सेल बना और वेजिटेटिव बना और जनरेटिव बना। वेजिटेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज बिगर इन साइज एंड नेकेड, काम कंप्लीट किया हमने। जनरेटिव में का स्ट्रक्चर बताते हैं, स्मॉलर इन साइज, थिन वॉल एंड रिच इन द फूड एंड इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द जनरेटिव सेल। आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ओनली occurs in the generative cell, okay, and nucleus and generative cell is float, बराबर, in the cytoplasm of the large bag, किसमें, वेजिटेटिव सेल में मूव करते रहते हैं। Then second mitotic division occurs in the generative cell. They form 2 non-motile male gamete. यहाँ पे देखना है, दोनों मेल गैमेट हैं, नॉन मोटाइल हैं। ये अपना फाइनल मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ये पूरा कंप्लीट करेंगे आप, एक एक पॉइंट पे एक एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन आता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो मैंने पहले बोला था 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में ज्यादातर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिमूव होते हैं, बाहर जाते हैं, शेड आप बोलते, शेड एट 2 सेल स्टेज ऐसा बोला जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, ये अपने पास में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है, जो बन सकता है नया क्वेश्चन, हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डिस्कस कर लिया। ओके, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड या पॉलन ग्रेन से रिलेटेड टर्म, जो भी क्वेश्चन है आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे। एक ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है और ये आपको आता है, ये आपने किया हुआ है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट लिया, एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स। क्वेश्चन है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, बट यहां पे एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। एंडोथीसियम का क्या फंक्शन बताया गया था पिछले वीडियो में? एंडोथीसियम का फंक्शन होता है
डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, एंथर को ब्रस्ट होने में हेल्प करता है। ये गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। टैपेटम का फंक्शन होता है कि जो पॉलन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? टैपेटम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है, बट ऑप्शन 4 है, चारों देखेंगे हम, उसके बाद हम करेक्ट करेंगे। ओके, थर्ड क्या है इसमें, हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पॉलन इज एंटाइन। पॉलन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, एंटाइन नहीं बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन लास्ट में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज इज एप्लाइड। ये गलत है, स्पोरोजिनस टिश्यूज हमेशा डिप्लॉयड होता है क्योंकि उसी में तो मियोसिस होगा और पॉलन ग्रेन बनता है। क्लियर ना? यहां पे आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। इसका कौन सा आंसर सही लगा हमको? बी ऑप्शन, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। ये हमने किया हुआ पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोरोपोलिन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ एक्साइन या पॉलन एक्साइन, आउटर कवरिंग बोलते हैं ना। इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ, ये ब्रेक हो जाएगा किसकी वजह से? यहां पे ऑप्शन देखेंगे हम, एंजाइम्स के एक्शन से वो डिग्रेड हो जाएगा स्पोरोपोलिन, या हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिग्रेड हो जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से डिग्रेड हो जाएगा, या लास्ट ऑप्शन अपने पास में है कैन नॉट बी डिग्रेडेड। यहां पे हमने पढ़ा हुआ है जब हम पढ़ रहे थे स्पोरोपोलिन, पॉलन ग्रेन, टैपेटम, उसमें सारा चीज बताया गया था आपको। जरा समझिए, एंजाइम भी स्पोरोपोलिन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, हाई टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ये डिग्रेड नहीं होता है, इसीलिए लॉन्गर टाइम तक ये रह सकता है और फॉसिल्स के फॉर्म में भी ये काफी साल तक प्रेजेंट रहता है। बराबर, ये समझिए। ये तो इसका ऑप्शन डी, फर्स्ट में हमने बी बोला, सेकंड में यहां पे जो डी ऑप्शन करेक्ट है। देन ये एम्स का क्वेश्चन है, 2013 में आया था क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, द पॉलन ग्रेन ऑफ द राइस एंड व्हीट। राइस और व्हीट का जो पॉलन ग्रेन है लूज देयर वाइबिलिटी इन डैश मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ये क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया गया, स्टार्टिंग में हमने पॉलन वाइबिलिटी डिस्कस किया, उसमें ये क्वेश्चन बताया गया आंसर इसका, आप सबको मालूम है 30 मिनट में। ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एम्स 2013 में ये भी क्वेश्चन आया था। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेटोफाइट में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है तो उसको हम देख लेते हैं। ये आज के लेक्चर में हमने वीडियो हमने देखा, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल गलत, वेजिटेटिव सेल एक ही रहता है, स्पर्म 2 रहते हैं। 3 स्पर्म, रॉन्ग आंसर, ये ऑप्शन है। 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, 2 स्पर्म का मीनिंग 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और एक वेजिटेटिव सेल भी बताया था वहां पे, सिंगल वेजिटेटिव। ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 चारों देखते हैं हम लोग, सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल गलत है, मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये AIPMT का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ये अपने पास 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने यहां पे ऐड किया है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, ये आपको नहीं बताया गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। इट इज द पोमोलॉजी, इट इज पैलिनोलॉजी, पैलियोबॉटनी एंड माइकोलॉजी। ये पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, पोमोलॉजी ये फ्रूट से रिलेटेड होता है, बराबर। पैलियोबॉटनी ये फॉसिल्स का रिलेटेड होता है, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं प्लांट का। माइकोलॉजी फंगस का स्टडी करते हैं। पैलिनोलॉजी पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। ये आपके सामने एमसीक्यूज थे जो हमने आज के वीडियो में या इसके प्रीवियस वीडियो में रिलेटेड टू मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन पढ़ा है हमने, एंथर भी पढ़ा था, उसमें से क्वेश्चन बना है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने आज यहां पे डिस्कस किया। क्लियर है? और इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।